नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भागवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 24वें श्लोक को बहुत ही सरल और भावनात्मक रूप में समझने जा रहे हैं। यह श्लोक उस बेहद खास पल को दर्शाता है जब अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि के बीच पहुंचते हैं और एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाने वाला होता है। चलिए इस श्लोक को समझते हैं और जानते हैं कि इसमें हमारे जीवन के लिए क्या संदेश छिपा है। श्लोक है, संजय उवाच साकी एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सार्कई सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भारत धृतराष्ट्र। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वह उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, तो ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने उस दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अब इस श्लोक को बिल्कुल साधारण भाषा में समझते हैं। संजय एक दिव्य दृष्टि से युद्ध का पूरा दृश्य देख रहे हैं और वो यह सब धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि रथ को सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं यह देख सकूं कि मेरे खिलाफ कौन कौन खड़ा है, किनसे मुझे युद्ध करना है। यहां एक शब्द आता है, ऋषिकेश। ये श्री कृष्ण का एक और नाम है। इसका सीधा और सरल अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, यानी जो हमारे मन, हमारी इंद्रियों और हमारे भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। और यही शक्ति अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में श्री कृष्ण में थी। श्लोक में गुडाकेश शब्द अर्जुन के लिए आया है। गुडाकेश यानी जो नींद पर विजय पा चुका है, यानी जो जागरूक है, सतर्क है। ये अर्जुन के ध्यान, आत्मनियंत्रण और उसकी चेतना को दर्शाता है, यानी युद्ध का समय है, लेकिन अर्जुन का मन सतर्क है और वो जानना चाहता है कि सच में उसे किससे लड़ना है। अब सोचिए, यह सिर्फ एक युद्ध का दृश्य नहीं है। यह उस मानसिक स्थिति का वर्णन है जिसमें हम तब होते हैं जब हमें कोई बड़ा निर्णय लेना होता है। जब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक कर्तव्य का और एक मोह का। अर्जुन अपने मोह और कर्तव्य के बीच खड़ा है और श्री कृष्ण जो उसके रथ के सारथी है, वो उसके कहे अनुसार उसे उसी स्थान पर ले जाकर खड़ा करते हैं जहां से वह स्पष्ट देख सके कि सच में उसे क्या करना है। ये दृश्य आज भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी कठिन निर्णय के द्वार से गुजरते हैं, जब हमारे अपने सामने खड़े होते हैं, जैसे रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, और फिर हमें तय करना होता है कि हम सही क्या है और जरूरी क्या है, तब हम भी अर्जुन की तरह उसी युद्ध भूमि में होते हैं। यह श्री कृष्ण का एक और रूप हमें दिखता है। वह सिर्फ भगवान नहीं है, वह एक अच्छे श्रोता भी है। अर्जुन ने जो कहा, श्री कृष्ण ने बिना कोई सवाल किए वैसा ही किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में एक अच्छे मार्गदर्शक का काम केवल आदेश देना नहीं होता, बल्कि वह तब भी साथ देता है जब हम भ्रमित हों, जब हमें मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत हो। सेनाओं के बीच खड़ा वह रथ केवल एक युद्ध के दृश्य को नहीं दिखा रहा, बल्कि एक अंदरूनी संघर्ष का प्रतीक बन गया है। अर्जुन केवल योद्धाओं को नहीं देख रहा था, वह अपने मन के भीतर की लड़ाई को देख रहा था। मोह, कर्तव्य, संबंध, भावनाएं। श्री कृष्ण ने उस रथ को वहीं खड़ा किया जहां से अर्जुन को पूरी सच्चाई साफ दिख सके। जीवन में भी कई बार हमें रुककर चीजों को देखने की जरूरत होती है। बिना भागे, बिना डरे, बस देखना कि हमारे सामने क्या है, हमें क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है। इस श्लोक में छिपा सबसे बड़ा संदेश है, स्थिति को समझो, फिर निर्णय लो। बिना देखे, बिना समझे अगर अर्जुन युद्ध में कूद पड़ता, तो शायद वो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठता। लेकिन वो रुका, उसने पूछा और उसने देखा, और यही समझदारी उसे एक महान योद्धा और अंत में एक महान मानव बनाती है। अब जरा सोचिए, श्री कृष्ण ने खुद युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को सोचने का मौका दिया। यहीं से गीता का असली आरंभ होता है। यही वो बिंदु है जहां से अर्जुन की परीक्षा शुरू होती है और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन आकार लेता है। दोनों सेनाओं के बीच खड़ा वह रथ केवल अर्जुन और श्री कृष्ण का नहीं, वह हम सबका है। हम सब कभी ना कभी उस रथ में बैठे होते हैं जब जीवन हमें एक बड़ा निर्णय लेने को मजबूर करता है, और तब हमें भी जरूरत होती है किसी ऋषिकेश की,
जो हमें हमारी आंखों के सामने वो सब दिखा सके जो हमें समझना जरूरी है। तो इस श्लोक में सिर्फ इतिहास नहीं है, यहाँ एक बहुत गहरा जीवन संदेश छिपा है। जब कभी जीवन में द्वंद्व हो, जब कोई निर्णय लेना कठिन हो, तो रुकिए, सोचिए, देखिए और फिर आगे बढ़िए। तभी जीवन में सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। तो साथियों, उम्मीद है आपको इस श्लोक की व्याख्या सरल और भावनात्मक रूप में समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सीख मिली, और हमारे चैनल भगवद गीता वाईटी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम हर श्लोक को ऐसे ही सरल भाषा में आपके पास ला सके। फिर मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।